नाज़रीन, आज दिन भर की रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। आप देख रहे राज न्यूज नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज बीजेपी मीडिया इंचार्ज कश्मीर साजिद यूसुफ शाह ने दर्दपुरा लोलाब का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने दर्दपुरा लोलाब के लोगों के जायज मुतालबे सुने। में दर्दपुरा लोलाब के लोगों की जानिब से साजिद यूसुफ शाह के सामने लोलाब बानीपुरा रोड का मुतालबा रखा गया। में साजिद यूसुफ शाह की जानिब से दर्दपुरा लोलाब के लोगों को यकीन दहानी दिलाई गई कि इस मुतालबे को आला हुकाम के साथ उठाने की भरपूर कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द दर्दपुरा लोलाब के लोगों को लोलाब बानीपुरा रोड की मंजूरी के हवाले से खुशखबरी सुनाऊंगा। और मजीद साजिद यूसुफ शाह की जानिब से एनसी और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि इन दोनों पार्टियों की जानिब से बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे वो वादे बेबुनियाद साबित होते हैं। मौके पे दर्दपुरा लोलाब के लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है दर्दपुरा लोलाब से फैजान लोलाबी की खास रिपोर्ट। बस ठीक नहीं ना हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दर्दपुर के बाशूर लोगों से गुजारिश करना कि मेहमान खुसूसी यम सोद इख्तियार आज बहुत है तुम लोग आज दरमियान तो अपील करा कि तमाम लोग करें आराम सान मेहमान से कस दोस्त खर्चा करें तो शुक्र गुजार बड़ शुक्र गुजार साजिद साहब कि तन थोड़ा यस गरीब आवाम खर्चा युस दूर दराज इलाक से दर्दपुर गाँव सबसे पहले मैं फिर एक बार साजिद साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं कि जिसने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस दूर दराज इलाके में अपना वक्त दिया और इन लोगों के मसाइल सुनने के लिए अपना वक्त गुजारा तो बस तो गुजार करा तो गवाह ये तारीखी चौर से गवाह दर्द पड़ो कईता लीडर आई हुआ यह साइड पता कोई तो लीडर कम वादा आई करना मगर आज ताए तो मैं खुदा तो रसूल कम वादा हवा पूर करना कैंपेन के पदान या चौदान दोन तमाम लीडर रात दुआ से दर्दपुर सर करा तो वोट पर निवा मगर पाछे लुकन कायम करा के तो बस साजिद साहब बैक लट बना कि ये अवाम अच्छी वजह गरीब अवाम यमन अक वक्त बत शीकी न कह मुलाजिम गरस मज न कह वसाइल गरस मज आज ताए हज पकन पत अलबत् आज बूज बह साजिद साहबन कि सर अगर वह आयदस कह सन मुतालबात पूर कर तो इहंदी वसात सन पूर तो सर बह मेहमान वापस नुन बच डिमांड ये बस तम अलाव मंगो कह गांव बच टैक्स दिवान GST दिवान सह बच सरकार GST दिवान मगर तम GST मज कह पोस वापस दिन यप तो सर सर सारे रोड किन वकरस आए फोकल सरस ये रोडस ना कह फर्क अगर तुम बोन तु तुम वो 3 किलोमीटर रोड बेमार अड़ बेमार बह पान गवाह बेमार मूद मैंने आव रटना सर तो बच डिमांड सर सद वसात सर
اعلیٰ حکامت تام واتناون یژھان ساروی کھۄتہٕ گۄڈنِچ سٲنۍ ڈِمانڈ چھِ دردپورہ بانڈی پورہ روڈ یتھ روڈس 2007 منٛز لچھ بوٚد رۄپیہِ لٲگِتھ سٔروے آیہِ کرنہٕ پتہٕ آیہِ سۄ بنڈپورِ کِنۍ شروٗع کرنہٕ تہٕ کیتسنس تام چھِ سۄ بِلکُل مُکمل کٔرمٕژ البتہ یِم سٲنۍ 7 کلوٗمیٹر چھنہٕ یِوان کڑنہٕ کینٛہہ کیٛاہ پتہ اَسہِ سۭتۍ عداوت چھِکھا اَسہِ سۭتۍ ضد چھُکھا کیٛاہ دٔلیٖل چھِکھا تہٕ أسۍ چھِ کران سرس گُزٲرِش کہ یِم نوجوان سر سجاد صٲبس چھُس وٕچھان یتھ ہجوٗمس منٛز وٕچھ حظ کۭتیاہ نوجوان چھِ یم بالکل بے روزگار چھِ روزگارُک چھُنہٕ یِمن نِش کانٛہہ وسٲیل سر پتہٕ چھُو تۄہہِ پَیی أزِکۍ حالات یِم نوجوان کُکُن چھِ لگان پتہٕ خدا دِیِن نجات أمۍ چھِ پتہٕ ڈرگزن کُن لگان أڑۍ چھِ ژوٗرن کُن لگان أسۍ چھِ دپان اگر ہسا یہِ سون بانڈی پورہ دردپور روڈ نیرِ ییٚتٮ۪تھ چھِ تِم ٹوٗرِسٹ ڈیسٹِنیشنز چھِ یتھ ونان چھِ ناگمرگ پوش پتھر چھوٹا کیمسار بڑا کیمسار نچین اور یم لوگ حظ کماون تمہِ سۭتۍ پنُن روزگار سرکارس پٮ۪ٹھ نہ روزن ڈپینڈ کینٛہہ تہٕ أسۍ کرو اُمید کہ ساجد صٲب واتناون سون یہ جینون مطالبہ یتھ أسۍ پٔتمیو 50 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھِ پیاران بہٕ اوسُس تمہِ دۄہ لۄکُٹ ییٚلہِ بہٕ سکوٗل اوسُس گژھان پتہٕ اوس مےٚ پنُن مول یا بٕڈِبب ونان یپٲرۍ حظ نیرِ بانڈی پورہ روڈ لیکن بہٕ تہِ حظ ووتُس 65 وُہُر وُنہِ تام درٛاو نہٕ سُہ روڈ کینٛہہ تہٕ دوٚیِم بٔڑ بار ڈِمانڈ حظ چھِ سٲنۍ سون زِراعت تقریٖباً 10,000 کنال زٔمیٖن حظ چھِ ڈاکٹُک شِکار گژھان کیٛازِ یتھ علاقس نہ چھِ نہٕ آبُک کانٛہہ تہِ سورس وۄنۍ چھُ اَسہِ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سۭتۍ یہِ مسلہٕ تُلمُت اکھ بوٚڑ بار ڈیم اکھ حظ چھِ اَسہِ ییٚتہِ ڈی سی صٲبن دوٚپمُت کہ أسۍ حظ کرو علاج تمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ أسۍ ساجد صٲبس گُزٲرِش کران کہ تتھ منٛز حظ کرکھ ژٕ اَسہِ بھرپوٗر مدد روڈ کا سروے 2007 میں ہوا ہے لاکھوں روپے اس پر خرچ ہوا ہے لیکن ابھی تک اس پہ ڈی پی آر بھی سر وہ ہم نے آپ کے ساتھ رکھا ہے آپ دیکھ لینا ڈی پی آر بھی بنا ہوا ہے 169 کروڑ کا لیکن اس پر عمل درآمدی ہوئی تو تیسرا بڑا مسئلہ یہ دردپورہ آبادی 10,000 کنبوں پر مشتمل ہے سر لیکن ہیلتھ کی ایک بھی فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے اور آدھے لوگ راستے میں ہی گزر جاتے ہیں اور کیونکہ ان کو میڈیکل کی فیسلٹی نہیں ملتی ہے ہم آپ کی وساطت سے سرکار کو بتانا چاہتے ہیں کہ کم سے کم نیو ہیلتھ پرائمری ٹائپ کا ایک سینٹر پرائمری ہیلتھ سینٹر اس آبادی کے لیے منظور فرمائے باقی سر ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے پیچھے پیچھے ہیں ہمیں کہاں پہ آپ کی رہبری کی ضرورت ہے لیکن ہماری یہ مسائل جناب الجی صاحب کے دفتر تک پہنچنے چاہیے تو آپ میں گزارش کروں گا ارشاد صاحب سے کہ وہ آگے کا پروگرام چلائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد واجب الاحترام ساجد یوسف شاہ صاحب جو آج شارٹ نوٹس پہ ان مظلوم دردپورہ عوام کی شارٹ نوٹس پر آج دردپورہ پہنچے جو کہ ایک فار فلنگ علاقہ ہے جو آپ نے خود دیکھا ہے سر تو میں تمام دردپورہ ویلفیئر فورم یہ ایک نان پولیٹیکل گاؤں ہے اس وقت یہاں پر کوئی پولیٹیکل سے وابستہ نہیں ہے آپ ایک ہو ایک ہو تو سر ان دردپورہ کی عوام کے ساتھ ہمیشہ سے ظلم ہوا ہے یہ وادی لولاب کی ایک دیرینہ مانگ تھی جو بانڈی پورہ لولاب روڈ کے حوالے سے تو بانڈی پورہ لولاب روڈ کے حوالے سے 1987 تک سے لے کر ابھی تک دردپورہ کی عوام ہر اس جگہ پر پہنچے ہر اس دروازے پہ پہنچے چاہے وہ قاسم صاحب ہو چاہے وہ بخشی صاحب ہو چاہے وہ عمر صاحب ہو حالانکہ یہاں پر محبوبہ مفتی صاحبہ بھی آئی ہے اس کے سامنے بھی آپ لوگوں نے جماعت رکھی تو آج تک ان کا یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا سر یہ ایک فارسلنگ ایریا ہے جہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا اس روڈ سے یہاں پر پہلا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا یہاں کے عام انسانوں کو یہاں کے نوجوانوں کو یہاں میں بے روزگاری کمی ہوگی دوسرا ایک اور بڑا فائدہ یہاں پہ 4 ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں جس میں چھوٹا کیمسر بڑا کیمسر ناگمرگ اور لشکر علاقے ہیں تو انہوں نے خود سے اپروچ کر کے محترمہ عائشہ سدن صاحبہ جو کہ ڈی سی کپوارہ ہے ان سے دردپورہ کی ایک فورم وہاں اور ملاقات ہوئے اس کے بعد ڈی سی صاحبہ نے
इनको एलजी साहब से मिलाया। तो एलजी साहब के सामने इन्होंने सारा डाटा जो है वो एलजी साहब को दिया। जहां पर इस रोड के लिए एक बार सर्वे भी हुई, जिसमें यहाँ का लोकल लोग, चाहे वो बुजुर्ग, आज वो सारे बुजुर्ग है, आज वो तकरीबन 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, उस वक्त उस टीम के साथ ये पैदल चले और यहाँ इस रोड की सर्वे करी। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये इलाका जो है हमेशा से पॉलिटिकली शिकार हुआ है। यहाँ पर इस इलाके को कभी किसी ने तरजीह नहीं दी। जो भी यहाँ के एमएलए रहे, जो भी यहाँ के पॉलिटिकल लीडर रहे, इन लोगों को हमेशा हरासा किया गया, हमेशा परेशान किया गया। हालांकि ये हम सब वादी लोग के इलाकों को ये फायदा डायरेक्ट है। तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहूंगा, कहते हैं ना, इरादे जिनके पुख्ते हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजू से वो घबराया नहीं करते। आपके इरादे इस साल पक्के हुए, दर्दपुरा के इरादे अब पक्के हुए। आप लोग पहली बार किसी मकसद के लिए एकजुट हुए। पहले आप बहुत सारी पार्टियों में थे, कोई पीडीपी में भी था, कोई नेशनल में भी था, कोई कांग्रेस में भी था। और मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरा हक है आप लोगों की खिदमत करना। अगर इलाके में आप ये मत समझना अब्दुल ईमानी का बेटा है उस वजह से तकरीर कर रहा है, नहीं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाना है, अफसर को पकड़ना है, उसको बोलना है, पानी पहुंचाना है। जहां बिजली नहीं है हम पब्लिक ग्रीवेंस करते हैं। जिस दिन सर यहाँ पर पीपीआर का ऐलान हुआ, ये वही दर्दपुरा है और एलजी साहब भी सुने, इस इलाके ने ढोल बजाकर खुशी की लहर इस इलाके में दौड़ी थी। तो उस वक्त इन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब पूरे इलाके में, बहुत सारे एरियाओं में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में टनल्स बनाने का ऐलान हुआ, रोड्स बनाने का ऐलान हुआ, पानी का ऐलान हुआ, ये बदनसीब इलाका, ये वाहिद वो इलाका, ये दूर अफद इलाका इस बार भी इसमें अब नहीं आया। ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। खुशखबरी इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं आप लोगों का खिदमतगुजार हूं क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं एक मीडिया वाला हूं। कल को अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई इंसिडेंट होता है, मैं ही आ जाऊंगा। अगर इस इलाके में पानी नहीं होगा, मैं ही आऊंगा। इसीलिए मैं एलजी साहब को बोल रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आयशी सुदन साहिबा से, जो उन्होंने हमसे वादे किए हैं। जिस वक्त हम एलजी साहब के पास गए, पूरा डाटा हमने उनको दिया और उनको आज वो वादा याद दिलाना चाहते हैं। आपके लिए खुशखबरी ये है, मैंने पहले ही कहा कि आपके इरादे अब पक्के हुए हैं, आप कमर बसता रहो, इंशाअल्लाह रहमान खुदा की मदद से ये रोड जरूर आएगा। इसमें खुशखबरी की बात यह है कि शहबाज साहब ने, गुलाम अहमद साहब ने, शौकत साहब ने, फोरम की सभी अफरादों ने कल जब साजिद साहब से अप्रोच किया और शॉर्ट नोटिस में, इसको यहाँ नहीं आना था, एक्चुअली ये बारामूला में कल जा रहे हैं, कल बारामूला में एलजी साहब अवामी दरबार के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब आप लोगों ने अप्रोच किया तो इसने मेरे साथ भी बात की। मैंने सर कहा आपकी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा कि अगर आप उन लोगों की बात के लिए वहां पर आ जाओगे। खुशकिस्मती ये है साजिद साहब आपकी मांग सुनने के लिए, आपका ये दरख्वास्त लेने के लिए खुद यहाँ पर आए और कल इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, कल ये एलजी साहब से मिल रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान मैं साजिद साहब से ये तौका करता हूँ कि कल जब आप एलजी साहब से मिलोगे और शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इंशाअल्लाह दर्दपुरा के लिए खुशखबरी सुनाओगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। और आपने आज तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से कई मुलाकातें की है, 10-15 मुलाकातें आपने प्राइम मिनिस्टर साहब से की हैं। आप नितिन गडकरी साहब से भी मिले जो वजीर ट्रांसपोर्ट है, आप टूरिज्म मिनिस्टर साहब से जो मरकज के हैं, क्या नाम है उनका सर, कृष्णा, उससे भी मिले हैं। आप उस हर मिनिस्टर से मिले जो मरकज में इस वक्त मौजूद है, जो सरकार में है। लेकिन खुदा ना, मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, इस दर्दपुरा के लिए उन मिनिस्टर से मिले, इस दर्दपुरा के लिए एक बार आप फिर से मुलाकात कीजिए। आप ऑनरेबल मिनिस्टर के लिए, आप ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जो कि नरेंद्र मोदी साहब, दर्दपुरा के लिए एक मुलाकात कीजिए। आज तक आपने 10 मुलाकात की, 11वां आप दर्दपुरा के लिए कीजिएगा, ताकि हमारी जो मांग है, जो हमारी देने ना मांग है, वो पूरी हो। और हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह रहमान ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, ये एलजी साहब से भी कल मिल रहे हैं, और उसके बाद जो
दिल्ली अगर इसको जाना पड़े तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आज आप वादा दीजिए कि इन अवाम के लिए, इस अवाम के लिए आप उस दिल्ली तक जाओगे। हाँ, दूसरी ओर मेरी गुजारिश है, दर्दपुरा की अवाम आपकी अवाम है, और इंशाल्लाह अगर आप अगली बार 10-15 दिन के बाद अगर यहाँ से भी कोई आपका बंदा, आप इनको भी मुलाकात कराएंगे एलजी साहब से आपकी सरबराही में, वो भी आपकी मेहरबानी होगी। अगर दिल्ली के लिए आपको 10 लोगों को यहाँ से जो सीनियर सिटीजन है वो उनको ले जाओगे तो वो भी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यही हम तौकात रखते हैं, यहाँ पे हमारी माएँ बहनें बच्चे सब बुजुर्ग, तो हमारी एक ही आवाज होगी जो हमारे दर्दपुरा बाड़ीपुरा रोड के हवाले से। अब एक बात सुनो, मीडिया कवर करेगा इसको, मैं बोलूंगा कवर करने लॉयर नहीं, ये शाम को हम बुलेटिन में चलाएंगे। मैं कहूंगा हम आवाज दो। देखिए, दर्दपुरा की आवाम जो है, मैं आपको बता दूं कि पिछले 30 साल से कहीं ना कहीं जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की सियासत है, कहीं ना कहीं उसका जो है विक्टिम बन चुके हैं। आज यहाँ पे आके इन सब लोगों की जो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, आज उसको सुनको लग रहा है कि पिछले 30 साल से ये लोग उस चीज़ का महरूम है। बांडीपुरा दर्दपुरा रोड जो है, इनकी एक खास जो इनकी जो डिमांड थी, मुझे लगता है कि जब मुफ्ती साहब की सरकार थी तब इनसे ये वादा किया गया, और वादा देखिए तब से कितनी सारी सरकारी चेंज हुई लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। मैंने आज यहाँ पे आके इनसे एक प्रॉमिस किया कि जहाँ जहाँ जिस फ़ोन में मुझे मौका मिलेगा बात करने का, मैं इस बात को और इनकी जो ग्रीवेंस है उसको वहाँ एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, और इनको ग्रीवेंस को जो आला हुकाम तक है वो बात रखूँगा। और साथ साथ में अगर मौका मिला या कोशिश होगी मेरी कि इनकी जो डिमांड्स है वो मरकज़ी सरकार तक पहुँचे, चाहे मुझे इनकी बात करने के लिए दिल्ली भी जाना पड़े या दिल्ली में भी बात करना पड़े, मैं इनकी बात जो है, इनकी जो ग्रीवेंस है वहाँ पे लेके जाऊँगा। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि आज जो है शुरुआत हो चुकी है। आज यहाँ पे आना, मैं खुद आज पहली बार इस गाँव में आया हूँ, और मुझे दुख इस बात का हुआ कि आज भी ये लोग जो है हेल्थ सेंटर की मांग कर रहे हैं। बेसिक नेसेसिटी है, जब आज एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना, और ये लोग जो है आज कह रहे हैं हमारे पास जो है पीएचसी चाहिए। दुख होगा मेरे को आज यहाँ पे आके, मेरे को पिछले 30 साल से मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब चीज़ें, बेसिक इम्यूनिटीज़ या बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उनसे ये लोग महरूम है। तो ये लोग मांग भी क्या रहे हैं, कोई आपको ताजमहल ये बड़ी बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। इन लोगों ने वोट जिन लोगों को डाला है बेसिक चीज़ों के लिए डाला है, और उसी चीज़ से आपने इनको महरूम रखा। मैं यहाँ आया, अभी रोड्स जो यहाँ के देखिए, रोड्स देखिए खस्ता हालत है यहाँ पे। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिए, कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे हैं। पिछले 30 साल से इन लोगों को इतने टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे, उनको महरूम रखा गया है। यहाँ पे लोला वैली की जब भी जिक्र करते हैं हम, मुझे लगता है कि दर्दपुरा का नाम जो है कहीं ना कहीं लिस्ट में आना चाहिए, और उसकी बात करने के लिए हम एलजी साहब से बात करेंगे, जो हमारे टूरिज़्म के भी आला काम है उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, प्लस मरकज़ी सरकार जो हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर साहब है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, ताकि दर्दपुरा जो है कहीं ना कहीं जो मैप पे आए। मैं आज तंज कसने नहीं आया हूँ यहाँ पे आज, क्योंकि अगर मौजूदा हुकाम जो है अपना काम करते तो ये लोग आज यहाँ पे नहीं होते, ये लोग आज अपने घरों में होते। इतनी गर्मी में ये लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे खड़ा क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी बेसिक प्रॉब्लम्स जो है उसकी सुनवाई नहीं होती। कोई ना कोई जो है इनके कागज़ लेके कहीं ना कहीं रद्दी की टोकरी में वो डाल देता है। कहीं ना कहीं पिछले 30 साल से इनके साथ यही चीज़ हुई है, और इसीलिए जो आवाम है आज सड़कों पर है। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी हो, चुनौती ज़रूर देता हूँ कि इन लोगों के साथ किसी ने भी भेदभाव किया, और एडमिनिस्ट्रेशन के खासकर लोगों ने जब भी कोई शिकायत आई कि एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी लोगों ने इनसे बदतमीजी की, उस टाइम ये मुंह हमारा होगा नहीं, धरना देंगे, पूरा कुपवारा जो है चक्का जाम करेंगे अगर इनमें से किसी भी एक इंसान के साथ या किसी भी वक्त के साथ ऐसी किसी परेशानी में हुई और इन लोगों ने इसके साथ बदतमीजी की। तब देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा कि इनकी आवाज़ जो है हम सब एक आवाज़ में हम बात करेंगे आज के लिए। अभी तक ये लोग जो बात कर रहे थे कहीं ना कहीं उस आवाज़ में कमी पेशी थी, सब बिगड़े हुए थे। तो मैंने आज यहाँ पे आके इनको ये कहा कि अगर बात होगी सब इकट्ठे बात करेंगे, और किसी को पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, सब साथ में लेके चलेंगे, और इनकी जितनी भी एड्रेस है, इनकी जो बातें, इनकी मसाइल है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से लेंगे, और प्लस एलजी साहब से भी या बाकी जितने भी सेंटर के हमारे जो लीडर्स हैं उनसे भी बात होगी। और इनसे ये आश्वासन देता हूँ कि जितनी भी इनकी बेसिक प्रॉब्लम्स है, खासकर बेसिक इनने हेल्थ सेंटर का जिक्र किया, कोई इन पे एहसान नहीं कोई कर रहा है, कोई सरकार हो या ना हो, कोई एहसान नहीं कर रहा है, इनका हक है, और इनका हक इनको मिल के रहेगा, और कोशिश करूँगा इनका हक इनका जल्दी मिल जाए। मैं आपको बता दूँ कि आपने कहा कि इस टनल के बारे में जो जिक्र है मुफ्ती साहब ने भी किया, निकला भी था, उस टाइम बांडीपुरा का नाम कहीं था नहीं,
उस टाइम हमें भी लगा, बट मैंने आपको कहा कि इस नेवर लेट, हम अभी भी बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं मरकजी सरकार से, और कहीं ना कहीं हम दबाव भी डाल सकते हैं यहाँ की हुकूमत पे और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कि यहाँ वो भी यहाँ पे बात जो है, यहाँ के लोगों की बात जो है वो आगे आला हुकाम तक पहुँचे, ताकि उसमें थोड़ा बहुत पेश अप हो जाए उस काम के लिए। हम कोशिश करेंगे, खुद भी करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से भी काम करवा